मैं राजीव रोशन आप सभी को इस भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और हम सभी आज सभी शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। छात्र छात्राएं या जो भी अपने शिक्षकों से जिनका संबंध रहा है, जिन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपना समय बिताया है, सफलताएं अर्जित की है, आज वे सभी अपने अपने शिक्षकों को याद कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आप उन तमाम शिक्षकों को और उन शिक्षकों में भी जो सबसे पहला शिक्षक जो सभी के अपने माता पिता होते हैं, उनको हमारा नमन है, अभिनंदन है। उन शिक्षकों को जहाँ पे जो विद्यालयों में, जो कॉलेजेस में, जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ में अपने छात्रों को गढ़ते हैं, उन सभी को हमारा अभिनंदन है। उन सभी को हम इस टीचर डे के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही मैं उन सभी व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं किसी के सफलता के पीछे हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, उन सभी को भी मेरी तरफ से बधाई। क्योंकि व्यक्ति जहाँ सफल होता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त करता है, उन शवों के पीछे एक शिक्षक खड़ा होता है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही वह इतना बेहतर कर सकता है और ऐसा बेहतर करता है। तो मैं अपने छात्र छात्राओं को जो हमारे इस क्लासेस को देख पा रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी भी अपने मार्गदर्शक को हमेशा अपने साथ रखें, चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे वह आप स्टडी पीरियड हो या फिर आप अपने जीवन के लाइफ में किसी भी में कोई हो, आपको कभी ना कभी एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है एक मार्गदर्शक की, ज़रूरी है एक शिक्षक के मार्गदर्शन की। तो आप सभी अपने अपने शिक्षकों को याद कीजिए और इसी याद में हम शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था। और भारतीय राज व्यवस्था में हम लोग देखेंगे उद्देशिका का दूसरा भाग। उद्देशिका के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था, उसमें उद्देशिका के परिभाषाओं को, उद्देशिका की अवधारणाओं के, और उद्देशिका जो हमारी प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में जो शब्द लिखे गए हैं, वह एक एक शब्द, एक एक चित्र जो कुछ बयां करता है, पूरे संविधान के निचोड़ के रूप में, पूरे संविधान के उद्देश्य को निरूपित करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बता देता है। यह है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स और जो भी हमारी इस क्लासेस को देख पा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ मैं उन्हें पढ़ाने के व्यू ऑफ पॉइंट से ये बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके साथ एक डिस्कस कर रहा हूँ उद्देशिका के बारे में, उद्देशिका को स्पष्ट करने की प्रयास कर रहा हूँ। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि आप सभी जो उद्देशिका और प्रियम्बल के लिए एक शब्द यूज करते हैं प्रस्तावना, वो हमारे संविधान की देन नहीं है, लेकिन प्रस्तावना एज यूजुअल हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक पर्यायवाची भाषा में बोलते हैं। इसलिए जब भी आप संविधान की बातें करें, तो आप संविधान की बातें जब भी करते हैं, तो आप वहाँ पे इन दो शब्दों का यूज करें, उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रियम्बल से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण केसेस का अध्ययन करेंगे, लेकिन उस दो केसेस में दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने का हम प्रयास करेंगे। और दो महत्वपूर्ण सवालों में जो हमारा प्रथम महत्वपूर्ण सवाल है, जो आप देख पा रहे हैं,
क्या उद्देशिका संविधान का एक भाग है? क्या उद्देशिका एक संविधान का भाग है? इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल हमारा है, क्या उद्देशिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? कैन बी अमेंडमेंट थ्रू आर्टिकल 368 इन द प्रियम्बल? ये दो सवाल है जो कि हर किसी विद्यार्थियों के लिए, हर किसी नागरिकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, अपने इन दो महत्वपूर्ण सवालों को जवाब जानने का प्रयास करेंगे आज की क्लासेस में। तो आइए अपने उन दो सवालों का जवाब ढूंढते हैं। दो महत्वपूर्ण केसेस। प्रथम जो आपके सामने है, इन रिवेरुवारी यूनियनवाद 1960। मैं आपको बता दूं कि यह कोई सुप्रीम कोर्ट में किया गया केस नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट में किया गया कोई वाद नहीं है। हमारे उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अनुच्छेद 143 क्लाउज 1 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगा था। बेरुवारीवाद में सलाह मांगा था क्योंकि आर्टिकल 143 राष्ट्रपति किसी भी मामले में देश के किसी भी विषय से संबंधित चीजों पर वे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 143 क्लाउज 1 का यूज करके उनसे बेरुवारीवाद में उन्होंने उनसे सलाह मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी जो सलाह जारी की, जो उन्होंने अपना मत दिया, जो उन्होंने एडवाइजरी दी, उस एडवाइजरी के अंदर उन्होंने कुछ प्रियम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को कहा है। उसको देखने और समझने की आवश्यकता है, एक एक चीज को गौर से देखने की आवश्यकता है। आप जब इसे देखेंगे तो आपको यह क्लियर होगा। जो हमने शुरुआत में आपसे दो प्रश्न जो हमने इस व्हाइट बोर्ड पर जो अंकित था, उसको उसके जवाब आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल का जवाब हम इस केस के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया। पहली चीज वे कहते हैं कि यह संविधान वेत्ताओं की सोच की चाबी है, यह संविधान वेत्ताओं की सोच की चाबी है। क्लियर तौर पे प्रियम्बल इज की टू ओपन द थॉट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माना कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इस संविधान की चाबी के तौर पे यूज किया, एक तरीके से वे मान रहे हैं। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट अपना मत व्यक्त करते हुए कहता है कि उद्देशिका भले ही संविधान का प्रेरणा तत्व है और उसे मोटिवेट के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन यह संविधान का पार्ट नहीं है। Preamble is not a part of the constitution. बड़ा ही यह एक सुप्रीम कोर्ट का मत था जिसे यह जानने की बहुत ही आवश्यकता है। क्लियर कट वे बोलते हैं कि संविधान यह संविधान का एक भाग नहीं है। Preamble is not a part of the constitution. और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके न रहने से संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता।
कोई इसके उद्देश्य पर अंतर नहीं पड़ता, कोई इसके ऑब्जेक्टिव्स पे अंतर नहीं पड़ता है। और चौथी पॉइंट जिसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि इसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में अपनाई गई है, आर्टिकल 368 के द्वारा हम प्रियम्बल में किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 368 का यूज करके हम संशोधन नहीं कर सकते। तो जब हम अपने सवालों पर गौर करते हैं तो हाँ, हमें जवाब मिलता है। दोनों के जवाब हमें नकारात्मक मिलते हैं, ना में मिलते हैं। लेकिन हम जब तक दूसरे केसेस को न देख रहे तब तक हम अंतिम निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। तो मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है। दो चीज ध्यान रखिए, बिल्कुल सवाल आपके मनों में होना चाहिए और उसके जवाब के अनुसार अभी तक हम ना में, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने सवालों के जवाब को ढूंढते हैं दूसरे केसेस से। सेकंड केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती एक बड़े मठाधीश थे और उनके बाद को केरल राज्य के बाद को, चूंकि वह एक बहुत बड़ा केस है, लेकिन उस केसेस में कुछ प्रियम्बल से रिलेटेड भी कुछ डिसीजन आए हैं। हम उन्हें यहाँ पर उसी डिसीजन को देखने का प्रयास करेंगे। और चूंकि हम ये बहुत ही लंबा डिसीजन है और लंबे डिसीजन के कारण हम उसकी पूरी प्रगाढ़ता में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं कि प्रियम्बल के संबंध में क्या कहा गया। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिकल डिसीजन देता है, एक ऐतिहासिक फैसला देता है। और वह ऐतिहासिक फैसला 13 बेंच का फैसला है। 13 न्यायाधीशों ने मिलकर के वो फैसला दिया है। और उन्होंने क्या कहा, देखिए। पहली चीज, उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। preamble is an important part of the constitution। जहां बेरुबारी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वहीं पर उस बाद की चीजों को पलटते हुए 13 बेंच की जजेज कहती है कि उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है उद्देशिका का तब अधिक महत्व होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट और असंदिग्ध हो। जब संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को समझने के लिए, उनकी भाषाओं को क्लियर करने के लिए हम प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। हम उद्देशिका से उन संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और उद्देशिका इसमें सफल होता है। उद्देशिका इसमें बताने में पूरी तरीके से समर्थ है। और उन्होंने कहा इसी कारण से कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात, उद्देशिका के महत्व को जिस तरीके से इंडिकेट किया गया
जिस तरीके से संविधान वेताओं ने उसे विभिन्न अनुच्छेदों को देने से पहले रखा, जो उनकी संविधान वेताओं ने जो सोचा था, उनकी जो सोच थी, उस सोच के अनुसार यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आगे आगे सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के आधार पे संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन भी किया जा सकता है। हो, इट्स अमेजिंग। अभी हम थोड़ी देर पहले यह देखने का प्रयास कर रहे थे कि बेरूवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट अपना मत व्यक्त करता है कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह 13 जजेज की बेंच 13 जजेज की बेंच कहती है कि आर्टिकल 368 का यूज कर हम प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और बदलाव, लेकिन यह जो जजेज की बेंच हैं, उसका कहना है आर्टिकल 368 का प्रयोग कर संविधान में प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन किया, लेकिन उसके पूरी तरीके से कहा गया, लेकिन उसकी मूल संरचना में नहीं। हम मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते। जो संविधान कह रहा है, संविधान में जो कुछ निहित है, उसके मूल चीजों को हम नहीं बदल सकते हैं। न पार्लियामेंट बदल सकता है, न सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सारा एग्जाम्पल, यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान के वैसे प्रावधान जिसको बदलाव नहीं किया जा सकता है, यदि बदलाव किया जाएगा तो फिर हमारे देश की व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी, हमारे देश की जो शासन पद्धति है वो चेंज हो जाएगी। उन चीज़ों को इग्नोर किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जो आप यहाँ देख रहे हैं, कानून का शासन है, पदनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समाजवाद आदि चीजें आपको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ सकता है। और उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। तो ये चीजें आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंतर्गत आपको बताई गई। तो ये चीजें हैं दो केसेस। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। और हमारा जो मूल प्रश्न था, जो हम लोगों ने मूल प्रश्न को जो देखा था, जो मूल प्रश्न को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था, वह मूल प्रश्न ये थे। अब आइए, हम लोगों ने देख लिया दो वादों को, दो विशेष को। एक इन री वेरुवारी यूनियन केस 1960 की है, और एक केसेस हम लोगों ने देखा जो कि 13 जजेज की बेंच अपना एक हिस्टोरिकल डिसीजन दे रही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और चूंकि लास्ट का फैसला ही, चूंकि संविधान पीठ का ये फैसला है, उसके डिसीजन को ही माना जाएगा। तो सवालों के जवाब, क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है? यस, preamble is the part of the constitution according decision of केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। राइट। सेकंड क्वेश्चन,
क्या उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है? कैन बी इट अमेंडमेंट अमेंड? यस, उद्देशिका में